बीपीटी सिर्फ एक थ्योरम नहीं, बोर्ड के फिक्स 4 नंबर है। बीपीटी को छोड़ना मतलब बोर्ड में 4 नंबर छोड़ने के बराबर है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीपीटी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए हैं कि बीपीटी कितना इंपॉर्टेंट है तो देर किस बात की, आइए थ्योरम को समझते हैं और बोर्ड में 4 नंबर फिक्स करते हैं। स्टेटमेंट है भैया, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। आपको 3 काम एक साथ करना है, रीडिंग प्लस राइटिंग की क्वेश्चन में गिवन क्या है, और प्लस जो है फिगर मेकिंग। ऐसे अगर आप थ्योरम को प्रूव करोगे तो कभी भी प्रूव नहीं भूलोगे। नेम कर दो ABC। अब यहां देखो हम इसको अप्लाई करते हैं, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल की हम वन साइड ले लेते हैं। मेरे लिए वन साइड बनेगी BC। क्या बनेगी? BC। तो BC के मुझे क्या, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके पैरेलल मतलब ऐसे, इसको नेम दे दूं भैया D और E। अब इसको मैं राइट कर दूं यहां पे, तो मेरा जो वन साइड बना था वो BC बना था, और पैरेलल मैंने क्या किया, DE। पैरेलल मैंने क्या किया, DE। तो ये देखिए गिवन आ गया। यही आप समझ नहीं पाते हो, देखिए गिवन भी लिख गया, फिगर भी बन गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रूफ दैट को समझते हैं। टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन इट्स डिवाइड दोज 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ी देर इसको समझते हैं अच्छे से। क्या अच्छे से समझें कि जो अदर 2 साइड्स हैं, कौन, AB और AC, वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 अलग अलग पॉइंट पर। पॉइंट कौन है अपने, D और E। यहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइन। जब इंटरसेक्ट होती हैं तो वो सेम रेशियो में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, कैसे सेम रेशियो में डिवाइड होंगे समझो। अगर हम AB का रेशियो बनाएं तो कैसे बनेगा, जहां से ब्रेक हो रहा है वहां से देखो, तो रेशियो बनाएंगे तो AD अपॉन में क्या बन जाएगा बाबू, DB। देन AC का रेशियो बनाए तो AE अपॉन में, ठीक है, AE अपॉन में EC। ये क्या है, सेम है, इक्वल है। ये हमारा है प्रूफ दैट, ये हमारा है प्रूफ दैट। ठीक है, तो प्रूफ दैट भी आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं में। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि प्रूफ करेंगे कैसे। तो आप जो है बचपन का सहारा लेंगे। आपने बचपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी के थ्रू पूरी थ्योरम हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, कैसे वो देखो। एक बात आप देखो, इस जो है फॉर्मूले को अप्लाई करते समय हमें बेस चाहिए होता है। तो एक बात ध्यान रखो, प्रूफ दैट में जितनी भी साइड है सबके सब बेस हैं, सबके सब बेस हैं। ये मास्टर कॉन्सेप्ट है याद करने का थ्योरम के प्रूफ को। सबके सब बेस है, ठीक है, सबके सब बेस है। क्लियर है। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मेरे दिमाग में, कि अगर ये 4 बेस है और इस फॉर्मूले में बेस यूज होता है एक ही, तो यानी ये फॉर्मूला मुझे 4 बार अप्लाई करना है। जी हाँ, सही सोचो, 4 बार। अब बात आती है हम ट्रायंगल कैसे सेलेक्ट करेंगे, कि किस ट्रायंगल में इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। कैसे पता करेंगे समझो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें, पहला बेस उठाते हैं और इसको फिगर में देखते हैं। तो पहला बेस अपने पास क्या है, AD। ठीक है, इस बेस से आपको तुरंत ट्रायंगल बनाना है। तो इस बेस से ट्रायंगल कौन सा बनना है, ये। ठीक है, इस बेस से ट्रायंगल कौन बनना है, ये। ट्रायंगल सेलेक्ट हो गया, तुरंत आप यहां ट्रायंगल लिखोगे, इन ट्रायंगल ADE। जैसे ट्रायंगल सेलेक्ट हो गया तुरंत उसका एरिया निकाल दोगे बिना सोचे भैया। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू बेस। बेस अपने पास क्या है बाबू, AD। पहले से भी पता था, बेस AD। अब बच्चे फंसते हैं हाइट पे, तो हम फंसने नहीं देंगे आपको। देखिए, जो बेस होता है ट्रायंगल का, उसके जस्ट सामने जो वर्टेक्स होगा उसी से हाइट या परपेंडिकुलर गिराया जाता है। तो मैंने गिरा दिया, इसको नेम दे दिया F। तो अपनी हाइट क्या बन गई भैया, हाइट क्या बन गई, FA। कोई दिक्कत नहीं में, इक्वेशन फर्स्ट। अब चिंता नहीं करना है कि अब आगे क्या करना है, खत्म, आगे बढ़े। अगला बेस पकड़ेंगे लाइन से ऐसे, ठीक है। अगला बेस पकड़ेंगे तो अगला बेस क्या है अपने पास, DB। अगला बेस क्या है अपने पास, DB। ठीक है, तो अगला बेस आ गया DB। DB कहाँ है, ये रहा DB।
अब इससे तुरंत, बेस से तुरंत आपको ट्रायंगल बना लेना है। तो ट्रायंगल अब तो यहां बनेगा नहीं, इससे कैसे ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। तो एक बात याद रखना, जिस वर्टेक्स से आप जो है परपेंडिकुलर या हाइट गिराए थे, उस पॉइंट से बेस का लास्ट पॉइंट ज्वाइन कर दो, लास्ट पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तुरंत आपको ट्रायंगल दिखने लगेगा। ट्रायंगल क्या बना मेरे पास, DEB। ट्रायंगल क्या बना बाबू, DEB। तो अगेन इन ट्रायंगल DBE, ठीक है, DBE। तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे बाबू, तुरंत इसका भी एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास क्या है बाबू, DB इंटू हाइट। अब बच्चा हाइट में फंस गया फिर से। तो हाइट में आपको फंसना बिल्कुल नहीं है, ऊपर वाले में जो हाइट यूज हुई थी वही हाइट नीचे वाले के लिए भी होगी, क्या है, FE। क्लियर है, याद रखना है आपको। ये बन गया आपका जो है सेकेंड इक्वेशन। देन क्या कर देना है, आप देखो हमको ऐसा बनाना था, ये तो अलग अलग है, तो ऐसा बनाने के लिए सिंपल लॉजिक आ रहा है कि डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ इक्वेशंस, ठीक है, डिवाइड्स बोथ इक्वेशंस, ठीक है, बोथ इक्वेशंस। हम बोथ इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो पहले इक्वेशन का लेफ्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई सेकेंड का लेफ्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू, राइट को निपटाओ, ठीक है, राइट को निपटाओ। राइट को निपटाओगे तो आपको पता है जब डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और हाइट डायरेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, AD जो मुझे चाहिए था, और बचा क्या मेरे पास, DB जो मुझे चाहिए था। देखिए जो चाहिए था वो राइट साइड बन गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। तो जो मुझे चाहिए था बन गया, तो ये मेरा हो गया पहला स्टार इक्वेशन। अब सेकेंड स्टार इक्वेशन के लिए मुझे फाइट करनी है। तो सेकेंड स्टार इक्वेशन कैसे बनेगी, तो फिर से इधर आ जाएंगे, पहला बेस उठाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पहला बेस अपन उठाएंगे। तो पहला बेस अपने पास क्या है, AE। पहला बेस अपने पास क्या है, AE। तो AE को उठा दें, ये अपना बेस आ गया। अब आपको पता है बेस से हमेशा ट्रायंगल तो कौन सा बनना है, ये, ठीक है, यानी ऊपर वाला ट्रायंगल 2 बार लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बेस से ट्रायंगल बना रहा हूं, जो भी बनेगा मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा भैया, इन ट्रायंगल, ठीक है, क्या लिख दूंगा, इन ट्रायंगल ADE। जैसे यहां पढ़े थे वैसे ही पढ़ लेना है, ठीक है। देन तुरंत क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे निकाल तो चुके थे, तो बेस तो चेंज हुआ है ना, इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है बाबू, AE। हाइट की बारी आई तो बच्चा इस बार नहीं फंसने वाला, क्यों, क्योंकि उसको पता है, क्या पता है कि हाइट किधर से डालना है। बेस के जस्ट सामने जो वर्टेक्स है उससे हाइट पड़ती है, उसको याद हो गया है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं DJ, ठीक है। तो रख दे भैया, हाइट अपने पास क्या आ गई, DJ, ठीक है। इक्वेशन बन जाएगी ये बाबू फोर्थ। आगे बढ़े, सेकेंड बेस पकड़ते हैं, रुकना नहीं है, बेस पकड़ना है, ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है, देन आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो जब दूसरा हम फार्मूला उठाएंगे, दूसरा फार्मूला उठाएंगे, मतलब दूसरा बेस उठाएंगे, क्या है, EC। तो अपने पास EC ये है, EC ये है। अब इससे ट्रायंगल बन रहा है भैया, तुरंत बच्चा बनाएगा ये, लेकिन ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जिस वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर डाला है उस पॉइंट को बेस के एंड पॉइंट से ज्वाइन कराना है, उससे जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका वर्किंग ट्रायंगल होगा। वर्किंग ट्रायंगल आपका कौन सा बन चुका है यहाँ पे, इन ट्रायंगल DEC, ठीक है। देन तुरंत इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू वही बचपन का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है बाबू अपने पास, बेस क्या अपने पास, बेस क्या अपने पास, EC। तो बेस अपने पास क्या है बाबू, EC। तो EC रख देंगे इंटू हाइट। अब बच्चा हाइट में नहीं फंसने वाला है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ यूज हुआ है वही यहाँ यूज होना है। तो ये बन गया फिफ्थ। फिर अगेन वही करेंगे, हमको ऐसा चाहिए, ये अलग अलग है, ऐसा करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड्स बोथ इक्वेशंस, ठीक है, बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है फोर्थ का लेफ्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन
सेकेंड का लेफ्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है, इक्वल टू राइट जब करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या कमाल होगा, हाफ टू हाफ और हाइट टू हाइट कैंसिल हो जाएगा जैसे आप लिखोगे, बचेगा क्या ऊपर AE जो हमें चाहिए, EC, यानी बचाना वही है जो हमें चाहिए। ये इक्वेशन कौन सा बना बाबू 6। अब बच्चा तुरंत कहेगा ये भी स्टार इक्वेशन है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ी है, कैसे समझो। अब अगर ये स्टार इक्वेशन चलो बन गई थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हम बना देते हैं कि हमने दूसरी भी स्टार इक्वेशन मिल गई, तो जो है कमी क्या है, अब हमको करना क्या है, कमी छोड़ो, हमको करना क्या है, हमको सिर्फ इतना लाना है, मतलब इसको इक्वल कराना है। ये कैसे पॉसिबल है, अगर दोनों का लेफ्ट इक्वल हो जाए तो देखो आप ऊपर सेम डन, नीचे डिफरेंट नॉट डन, ये गड़बड़ हो गया। इस गड़बड़ी को अगर हम सुधार लें, जो यहां है वही यहां बन जाए, बस काम हो जाएगा, जो यहां पर है वही यहां पर बन जाए, बस काम हो जाएगा। तो कैसे होगा समझो, यहां पर इसके प्लेस पे मैं इस चीज को कैसे लिख दूं। तो एक कॉन्सेप्ट है बाबू, एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन हो, जैसे अपने पास दो पैरेलल लाइन कौन सी थी, एक तो DE पैरेलल थी BC के, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेलल कौन थी बाबू अपने पास, जो है BC पैरेलल DE, ठीक है, ये पैरेलल थी, दो लाइन पैरेलल हो, उसके बिटवीन दो ट्रायंगल अगर बनते हैं, कौन से बन रहे थे अपने पास, रेड वाला बन रहा था, ठीक है, अपने पास कौन सा बन रहा था, रेड वाला बन रहा था, और कौन सा बन रहा था, ये हल्का ग्रीन वाला, ठीक है, ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है कि नहीं, ये बता दो भैया। जैसे आप कहोगे हाँ है, तुरंत हम कहेंगे पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर ट्रायंगल बनते हैं तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एरिया इक्वल होते हैं, मींस रेड और ग्रीन दोनों इक्वल होंगे, तो एरिया ऑफ हम लिख देंगे DEC, जैसे वहां पढ़े लिख दो, इक्वल टू कौन सा आ गया बाबू, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास कौन सा है बाबू, DBE, ये, तो ये हो जाएगा। अब जैसे ये हो गया, हम तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं कि ये एरिया इसके इक्वल है, तो हम इसके प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं कि नहीं, पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं। तो देन पुटिंग वैल्यू, ठीक है, पुटिंग वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो जहां पर चेंज हो रहा है सिर्फ वही चेंज होगा और सब कुछ रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर ADE, ठीक है, अपॉन राइट साइड जो भी है AE बाई EC, यहां पर चेंज हो रहा है, इसके प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, ये पुट कर रहे हैं, तो पुट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये पुट कर दिया, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। 6 के बाद आ जाएगा अपना 7। ये जो 7 इक्वेशन बनी है ये अपनी जो है स्टार इक्वेशन है, 6 वाली स्टार नहीं है। तो अपनी जो है स्टार इक्वेशन जो है बाबू बन गई है, ठीक है। अब दोनों स्टार इक्वेशन को ध्यान से देखो मेरे भाई, तो इसका जो लेफ्ट है इसका लेफ्ट आपस में इक्वल है। जब दो इक्वेशन का एक साइड इक्वल, देन हम कह देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 7, दोनों स्टार इक्वेशन से क्या हो गया, दोनों का राइट इक्वल। तो पहले का राइट अपने पास क्या है, AD बाई DB, और दूसरे का AE बाई EC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, देन प्रूव दैट। यानी दोनों स्टार इक्वेशन ने हमें रिजल्ट दे दिया। क्लियर है। तो बीपीटी थ्योरम बहुत सिंपल है, बचपन का फार्मूला, चारों है ये बेस, और दो स्टार इक्वेशन तक का सफर तय करना है। बीपीटी थ्योरम बहुत इजी वे में कंप्लीट हो जाएगी और बोर्ड में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।